गाइस माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो राउंड 1 का रिजल्ट आया, जो अलॉटमेंट हो चुका है, उसके बाद क्या क्या करना है। बहुत ज्यादा डाउट्स है, उस डाउट को हम सारी चीजों को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। यस, सबसे पहले इसको देख लेंगे कि जो BCEC board.bihar.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाना है और यहां पे दिखेगा एक ऑप्शन, डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर यूजी। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे यूजी मैक राउंड 1 पे, तो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा पोर्टल। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डाउन राउंड 1 काउंसलिंग लेटर। यस, जैसे ही आप क्लिक करोगे और उसमें यूजी मैक आईडी डाल दोगे और अपने पासवर्ड, तो ओटीपी आने के बाद इस तरह से आपके अलॉटमेंट ओपन हो जाएंगे। यस, मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ ओपन किया है जिनको एडमिशन भी मिले हैं, हमारे थ्रू काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इनका एडमिशन भी मिले हैं, तो हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे। देखो, जब इस साइड आओगे तो कैंडिडेट प्रोफाइल है, अवेलेबल चॉइसेस है, चॉइस फिलिंग है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और न्यू यहाँ पे दिख रहा है, मतलब नया क्या हुआ ये दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे, तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा कि हम सीट रिजल्ट अलॉटमेंट को देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे सीट रिजल्ट को देखेंगे। तो आप देखो, एक यूजी मैक आईडी आ जाएगा, चॉइस नंबर आ जाएगा, राउंड नंबर 1 आएगा, कौन सा कॉलेज मिला है आपके सामने दिखेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा तो जैसे इनको मुजफ्फरपुर में एडमिशन मिला है, प्रोग्राम में एमबीबीएस देख सकते हो, और कैटेगरी एससी कैटेगरी है इन्होंने, और रैंक है 110, बिहार का स्टेट रैंक है। बात को समझ रहे हो? तो इनको अलॉटमेंट मिल चुका है। अब आते हैं सबमिट बिलिंग लिस्ट, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। अब आप ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन चीजें हैं। यहां पे है ऑटो अपग्रेडेशन का, एक है ऑटो अपग्रेडेशन। दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखो, ऑटो अपग्रेडेशन नो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अपग्रेड में नहीं जाना है। implies that candidate willingness to accept and remain with the program and the institute allotted to him or her। आउट ऑफ ग्रेड नो, ध्यान देना, यहां पे बार बार मैं जो दिखा रहा हूं, आउट ऑफ ग्रेड नो, यहां पे दिख रहा है नो ऑप्शन है यहां पे। ऑटो अपग्रेड नो करोगे, आउट ऑफ ग्रेड नो करोगे तो क्या होगा कि जो सीट मिला है उसी में आपको एडमिशन ले लेना है जाकर। ठीक है, तो क्या करना है, इस बच्चों को पहले पूरा बात कर लेंगे कि इनको कॉलेज जो मिला है वहां पे रिपोर्ट करना है। जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है वो कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। फर्स्ट वाले बच्चों को क्या करके, जो डेट है 5th से लेके 8 नवंबर तक जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी बता दूंगा आपको, प्लस आपको फीस का, जैसे कि अगर गवर्नमेंट में जो मिला है तो गवर्नमेंट में बहुत कम होता है, वहां जाके भी फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस का डीडी होता है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट में एडमिशन मिला है और वो सीट लेना चाहते हैं नो क्लिक करके, तो जितना का फीस का पेमेंट है, मैं प्राइवेट का बता दूंगा आपको, अलग अलग कॉलेज का है, तो ये बिहार के वेबसाइट पे आ चुका है। तो वहां पे जितना फीस का, जैसे यहां पे क्लिक करके आपको हम दिखा देते हैं बिहार वाला फीस का, उसको डिमांड ड्राफ्ट बना के उतना अमाउंट का कॉलेज को लेके जाना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है इस डेट के बीच में, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपका एडमिशन हो गया कंफर्म। मतलब ये कर लोगे तो डिमांड फीस, टोटल 1 साल का फीस, हॉस्टल सब देना होगा आपको। ये नहीं कि 6 महीने का, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, पूरा देना है आपको। तो वो बंदा नो करेगा और एडमिशन ले लेगा, कहानी हो गया खत्म। बात अब जो हम आएंगे बात करेंगे वो हो जाएगा बात यस अपग्रेडेशन का। हाँ, ऑटो अपग्रेडेशन यस का, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसका यह मतलब है कि कैंडिडेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है,
राउंड 2 में जाना चाहता है, जिन्होंने हायर ऑर्डर जो ऊपर में प्रेफरेंस किया है उसके अकॉर्डिंग जो मिलेगा वो लेगा राउंड 2 में। तो इसका दो बात हो सकता है। पहला बात यहाँ पे ए में होगा कि वो चाहेगा कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें, सीट अभी प्रेजेंट वाला जो सीट मिला है उसको रखते हुए, पहले वाला सीट को रखते हुए, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि फ्री एग्जिट, मुझे पहले वाला सीट अभी जो मिला है वो नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन 2 आएगा। ये कब आएगा? जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसको लेके आपको जो कॉलेज मिला है उसमें जाके रिपोर्ट करना है। जैसे ही ये सेलेक्ट करोगे तो बिना गए हुए कॉलेज कोई उपाय नहीं है, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे ही रिपोर्ट करोगे तब जाके आपके पास वहां पूछा जाएगा कि ये जो सीट मिला है उसे रखना चाहते हो या इसे छोड़ देना चाहते हो। जो रखना चाहेगा वो रख के सीट एक्सेप्ट करके भी आगे जा सकता है, और जो नहीं रखेगा वो फ्री एग्जिट कर जाएगा और उसका पैसा जो 2 लाख रुपया प्राइवेट के लिए और 10,000 सरकारी के लिए वो मिल जाएगा। अगर उसका राउंड 2 में एडमिशन नहीं होगा तो, या राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो, अगर ये सीट रखते हुए आगे बढ़ता है राउंड 2 के लिए, तो अगर वो राउंड 2 में सीट अपग्रेड होता है तो वो फिर वहां से डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट राउंड 1 में जहां रिपोर्टिंग सेंटर पे जमा हुआ था, वहां से लेके ये राउंड 2 में जहां कॉलेज मिला वहां चला जाएगा। अगर उसको क्या हुआ कि सीट नहीं मिला तो राउंड 1 वाला में ही पढ़ना पड़ेगा, वो कैंसिल नहीं करा सकता है। कैंसिल कराएगा तो उसका 2 लाख रुपया प्राइवेट के लिए और 10,000 रुपया सरकारी के लिए खत्म हो गया। ये पूरा कंसेप्ट समझ लेना बड़ा आसानी से। और फ्री एग्जिट का मतलब हो गया कि भैया जो सीट मिला है मुझे वो नहीं चाहिए, और राउंड 2 में अगर मुझे कुछ नहीं मिल, राउंड 2 तब उनको 2 लाख रुपया प्राइवेट में मिल जाएगा, राउंड वो अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा डिपेंड है राउंड आउट ऑफ अपग्रेडेशन नो और आउट ऑफ अपग्रेडेशन यस का। तो यहां पे फ्री एग्जिट के लिए आपको रिपोर्टिंग सेंटर जाना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लेना है आपको। यह टोटल आपके सामने ये डिटेल्स रहा। अब हम लोग आगे भी बात करेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। यस, आपको हम बात जरूर करेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन के लिए, क्योंकि जरूरी है सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेना। जैसे ही स्टूडेंट यहां पे आउट ऑफ ग्रेड सेलेक्ट करेगा तो आपसे पूछा जाएगा, देखो मैं आपको करके बता देता हूं। आउट ऑफ ग्रेड यस, तो ये आउट ऑफ ग्रेड यस करेगा, इंटर पासवर्ड करेगा, सबमिट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये जो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डॉक्यूमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें मेंशन है रिपोर्टिंग सेंटर डेट, लेफ्ट साइड में नीचे में यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये सारा डिटेल रहा, और आपको कैंडिडेट प्रोफाइल और लॉक्ड चॉइसेस, ये सारे चीजों को प्रिंट करके लेकर जाना है। जैसे ही आप पासवर्ड इंटर कर दोगे तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल आईडी पे जा सकते हो। अब ओटीपी को हम इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका ये पूरा का पूरा अपग्रेड हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग सेंटर जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे गिवन विलिंग लिस्ट में आ गया आउट ऑफ ग्रेडेशन यस, इस स्टूडेंट ने यस किया है। तो आप देखिए जैसे ही आया तो ये एक्टिवेट हो गया। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पूरा डिस्प्ले कर जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, ये डाउनलोड जो हो जाएगा आपको एक डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं आपको, और मैं दिखाना चाहूंगा। देखो ये ओपन हो जाएगा अभी। यस, ये डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर हो गया, जिसमें प्लीज अफिक्स द फोटोग्राफ ड्यूरिंग द, यहाँ पे ऐसा फोटोग्राफ ही अपलोड कर देना है। और आई डिक्लेयर बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि आई हैव चूजन अलॉटेड एससी कैटेगरी मुजफ्फरपुर में अकॉर्डिंग टू माई ओन फी विल बी चॉइस एंड लिकिंग आफ्टर कंसिडरेशन फ्रॉम एंगल्स द सीट एंड अवेलेबल एट माई मेरिट लिस्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे सारे चीजों को मेंशन है,
एंड यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि ये सारे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे मेंशन है। देखो अब यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग सेंटर में 5 से लेके 8 तक आपको जाना है। आउट ऑफ ग्रेडेशन यस किया हुआ है और कैटेगरी लिखा हुआ है और सिग्नेचर इंचार्ज का। यहीं पे जाके स्टूडेंट ये बोलेगा कि मैं आगे पार्टिसिपेट करना चाहता हूं नेक्स्ट राउंड में, तब जाके आपको यहां पे हो जाएगा। इस तरह से आपका अलॉटमेंट डाउनलोड हो जाएंगे और इसको लेके आपको जाके वहां पे इनको कहां जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर, यहां मेंशन है SKMCH मुजफ्फरपुर जाना है। ये सारा डिटेल रहा आपको। मैं थोड़ा सा प्राइवेट का फी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। हाँ, फी स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही डाउनलोड सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे 16 नंबर पे यहाँ पे डाउनलोड के देखो, यहाँ पे मेंशन है कि कौन कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है, आपके सामने आ जाएगा। उस फी स्ट्रक्चर का प्राइवेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन RTGS कर सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल्स मेंशन है। और जिस कॉलेज का मेंशन नहीं है, अब हमारे एक्सपर्ट से बात करें कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, और बैंक गारंटी का भी बात कर सकते हैं कि कैसे क्या सोल्यूशन हो सकता है। आपके सामने ये जैसे मान के चलिए कि बुद्धा डेंटल का ये मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का नाम और अकाउंट नंबर, और देखो यहाँ पे। और नेक्स्ट कॉलेज हम लोग आगे देखते रहेंगे। जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज, देखो यहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज का मेंशन है कि कितना फीस लगेगा। तो यहाँ पे सारे फीस मेंशन है, डेवलपमेंट चार्जेस मेंशन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है क्या, इनका अकाउंट नंबर, कटिहार मेडिकल कॉलेज का, हॉस्टल के लिए सारे चीज मेंशन है। जैसे मान के चलते नारायणा मेडिकल कॉलेज का, तो कितना फीस पे करना है आपको, 10,38,000, हॉस्टल का 3 लाख रुपीज, एमिनिटीज का 1.5 लाख एंड एडमिशन चार्ज सारे इंक्लूडेड है। और अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है RTGS कर सकते हो, नेफ्ट ऑनलाइन कर सकते हो, DD कर सकते हो। तो DD क्या बनाना है, नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो ये DD भी बन सकता है ना। नेताजी मेडिकल कॉलेज का, सारे प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। और जिनको आपको पता नहीं लग रहा है वो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें। आप सारे चीजों को समझ रहे हो, बूझ रहे हो। अगर और भी कोई डाउट रह गया इसके अलावा तो हमारे एक्सपर्ट से बात करें, कमेंट करें, और वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है। होप सो वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।